हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो लेट्स सी कि स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। चैनल में आप लोग अगर न्यू है धनु राशि, देन प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में डाल रखी है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको मेल आईडी दी हुई है। तो पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे मेल करिए, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। एंड पर्सनल रीडिंग में न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो उसके जो चार्जेस हैं वो अभी फ्रेश बनेंगे, देन आई विल जस्ट ऑल लेट यू। सो चलिए देखते हैं धनु राशि। तो इस रीडिंग को आप लग्न राइस, मून साइन, सन साइन के आधार पे भी देख सकते हो, ठीक है। एंड राशि के अनुसार भी दे सकते हो। कहीं पे भी आपका अगर धनु राशि है, चाहे नाम के आधार पे है, मून साइन के आधार पे है, या आपके राइजिंग साइन लग्न साइन के आधार पे है, तो कहीं पे भी अगर है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धनु राशि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रवरी में? व्हाट आर द मैसेजेस, गाइडेंस फॉर यू, क्या चल रहा है? ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ओके। वट एवर कम्स आउट, जो भी आता है मेरे प्यारे धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स। हो द चैरियट, ये धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस। धनु राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ द फेब में क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, हमें प्लीज बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द एम्परर। ओके, वाओ। सो धनु राशि, देखिए अगर मैं बात करूं आपकी जनरली कि क्या आ रहा है, आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स सम क्लैरिटी। किसी एक क्लैरिटी आपको कुछ मिल रही है। जस्टिस, so justice is what is, you've got the justice. So I feel that आपकी पावर्स जो है वो बढ़ रही है, इट इज राइजिंग। तो चैरियट के साथ ना आप एक आप एक नई दिशा पे जा रहे हो। यू गोइंग, आपकी जो मूवमेंट है आपके लाइफ की वो एक कंप्लीटली नई दिशा पे जा रही है। इट्स मूविंग इनटू सम ट्रूथ एंड लॉजिकल। सो लॉजिकल, जस्टिफाइड। देखिए आप ना एक मुझे ये मोस्टली रिलेशनशिप के ऊपर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब आपको एक क्लैरिटी मिला है किसी चीज का, जिसको बोलते हैं हम लोग रेड फ्लैग्स। कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे उनके साथ आपकी जो है एंडिंग लिखी हुई थी, या तो लिखी हुई थी या फिर ये आपका कार्मिक बैगेज था जो कि खत्म हो चुका है इस पर्सन के साथ। एंड यू आर वेरी हैप्पी इन दिस बिकॉज समवेयर एक ना मैं आपके अंदर एक चीज देख रही हूँ सैजीज, दैट एक सेटिस्फैक्शन इज व्हाट आई एम सेइंग। यू आर वेरी सेटिस्फाइड। सो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन ये आ रहा है दैट ये जो भी बैगेज है ये खत्म हो रहे हैं। या फिर एक चीज है कि आपको कुछ ट्रूथ भी दिख रहा है दैट बैक टू बैक चीजें आपके लाइफ से खत्म हो रही है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें तो ये चीज मैसेज ये बोलता है कि आपके लाइफ में कुछ लोग आपसे दूर इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यू आर रिमूविंग दोज बैगेजेस। बिकॉज खाली वही लोग रह गए हैं आपकी लाइफ में जो कि एक तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 जो आपके बारे में ट्रूथफुल है, जो आपको जस्टिफाइड देंगे, जस्टिस देंगे। मतलब वो लोग नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में जो आपको जस्टिस नहीं देंगे। सो आई थिंक यू आर डीलिंग विद लिब्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वारियस, जेमिनी लिब्रा की साइन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग हियर फ्रॉम द 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, कि किसी चीज के ना कंप्लीशन हो गई है।
किसी चीज की कुछ चीजें खत्म हो गई और उसके बाद आपको जो है स्टेबिलिटी मिला है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, देखिए ये रिलेशनशिप की रीडिंग ज्यादातर मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन थे आपके साथ अटैच, तो वो आपकी लाइफ से बेसिकली रिमूव हो रहे हैं या तो हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। आई मीन उनकी प्रेजेंस आपके लिए कुछ खास चीजें कर नहीं रही थी। सो यू हैव, आप इस पर्सन से दूर होते गए एंड आपको एक रियलाइजेशन ये भी हो रहा है दैट आपको लाइफ में कुछ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी थी, जो मे बी इस पर्सन की प्रेजेंस में आप ले नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही ये पर्सन आपसे दूर हुए, आई थिंक यू गॉट होल्ड ऑफ दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ऐसा लगा कि ओके, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस चीज को ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, व्हाटएवर, एंड यू वर वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे ना आपकी बहुत बुराइयां कर रहा है। देयर इज समबडी जो आपके पीठ पीछे, आई एम सीइंग एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, मोस्टली ये साइन है जो आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां कर रहे हैं। दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, जिनको ऐसा लगता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। आप किसी चीज के लिए, इस पर्सन को आपको लेके बहुत परेशानी है। ये पर्सन खुद भी बहुत परेशान है, बट ये तो कहते हैं ना कि जो खुद परेशान होता है वो दूसरों को भी परेशान करता है, इट्स लाइक दैट। तो ये पर्सन खुद भी परेशान है एंड ये आपको भी परेशान करना चाहते हैं, और ये पीठ पीछे बहुत सारी चीजें, ईगो, फाइट, डिबेट आपके साथ करना चाहते हैं। कोई लियो एनर्जी है, आई एम सीइंग सम लियो एनर्जी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग समथिंग कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं ये उस अलाइनमेंट में नहीं है। दे आर नॉट इन सिंक विथ यू। तो जो आप सोच रहे हैं ये पर्सन एक्चुअली इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं एंड कुछ मस्ती के मूड में है, विच यू आर नॉट। और ये वही कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, बट दे आर डूइंग some female energy I'm picking up, some queen of wands, some female energy। ये जो queen of wands है ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी को दर्शाता है जो कि खुद तो प्रोटेक्टेड है ही स्पिरिचुअली, बट दे डू सम काइंड ऑफ मैजिक स्पेल वर्क जो ये रिपीटेडली आपके ऊपर कर रहे हैं, एंड दे नो दैट यू नो दिस, बट दे डोंट केयर। इट्स लाइक दैट, वो जानते हैं कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, बट इस चीज को वो बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं ले रहे, दैट यू नो कि ये आपके ऊपर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस इज समबडी हु इज डूइंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये कोई पर्सन, लेडी है जो आपसे डिस्टेंस में है बहुत ज्यादा। इनकी आपके साथ कोई लड़ाई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत टाइम से चल रही है। इट इज गोइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप इस चीज से बहुत परेशान हो चुके हो। ऑनेस्टली आई एम सीइंग आप इस चीज से, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो इस पर्सन के ऊपर, बट ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, हर एक चीज में ट्रिगर कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि देखिए, मैं अगर आपको फीमेल बोल रही हूँ तो इट डज नॉट मीन कि वाकई में कोई फीमेल है, हो सकता है कोई मेल भी हो सकता है इन दिस एनर्जी, बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। सो डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एनर्जीज, लाइक सॉरी मेल फीमेल एनर्जीज पे तो डेप्थ में जाइए। दिस इज समबडी हु इज टॉक्स बैक, पीछे बात करते हैं, पीठ पीछे, सामने they are very good, and let's check this person। इस लेडी को देखते हैं एक बार, क्योंकि रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस लेडी को एक बार देखते हैं कि ये क्या है, कौन है, क्यों है। Universe, please clear the energies। Your wounds, devil, highly toxic person। मतलब ये कोई ऐसी एनर्जी है जो कि अपने देखिए, ये पर्सन की पहले से, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि ये जो भी फीमेल एनर्जी की मैं बात कर रही थी, इस पर्सन के लाइफ में एक्चुअल में आपके लिए इतने हिंट्रेट क्यों है, हम इस पॉइंट पे ज्यादातर आएंगे रादर देन थिंकिंग कि इस पर्सन को क्या है। देखिए, ये पर्सन शुरू से बहुत अकेले हैं, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। 5 ऑफ कप्स, इनके पास कोई नहीं है,
दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके अगर आप डेप्थ में जाओगे, इनकी खुद की लाइफ की डेप्थ में सॉरी, तो दिस पर्सन इज डेड एट द एंड। मतलब इस पर्सन के लिए इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ये पर्सन खोखले हो गए, हॉलो जिसको बोलते हैं, अंदर से बिल्कुल हॉलो, कुछ भी नहीं है इस पर्सन के पास। और ये पर्सन एक ऐसा भी आप बोल सकते हो कि एक डिप्रेसिव एनर्जी से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे। ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन समथिंग, ऐसा मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि चीजें क्रैक्ड है, रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी सही नहीं है इस पर्सन के साथ। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बट लेकिन अब ये ऐसे स्कैटर्ड पड़े हैं जहाँ पे इनके पास ना कोई है नहीं, और इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा दैट ये कोई ऐसे पर्सन है जो पानी रख रहे हैं किसी पॉट के ऊपर, तो पानी बह रहा है तो पता नहीं चल रहा है पानी कहाँ जा रहा है। एज यू कैन सी इन द इमेज राइट, कि ये पानी रख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है पानी पे पैर डालना है, समुंदर पे पैर डालना है, मतलब समुंदर पे पैर डालना है या कटोरी पे पैर डालना है। दे डोंट नो दिस। सो ये हाईली टॉक्सिक एंड बहुत ही डिप्रेस्ड पर्सन है, जो कि बहुत सारी चीजें हैं देखे इनके पास एक चीज है, बट अभी भी कंफ्यूजन में है। पीछे एक घोटी उनके पास है जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें भी है इसके अंदर, बहुत सारी कलरफुल चीजें, बट उन चीजों को ये नहीं देख पा रहे हैं। ये एक ही चीज में बह रहे हैं, कि यार ये तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये जो एनर्जी है, इससे क्या होता है, इंसान हारा हुआ महसूस करता है, और उस वजह से इस पर्सन के दिमाग में अब ये टॉक्सिसिटी आ गई है, बिकॉज इनका मकसद 3 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज लाइक सब कुछ ना बहुत अपनी तरह से करना, सब कुछ अपने हिसाब से अट्रैक्ट करना, सब कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना। मैं मैनिपुलेट भी नहीं बोलूंगी इस पर्सन को, मैं ये बोलूंगी कि ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, बट लेकिन इस पर्सन को एक दो चीजें कि ये पर्सन एक ही चीज के ऊपर फंसे रहते हैं। एक ना, बिकॉज 1 and 5 is also their change. They want change of few things. इनको change बहुत पसंद है। They like to add some spice to the drama. So ये इनकी बुरी आदतें हैं जो इनको गलत बना रही हैं आपके इस पर्टिकुलर रीडिंग में। और आपके साथ इस पर्सन की यही प्रॉब्लम है कि मे बी एक पॉइंट में ये आपके लिए हाईली फील करते थे, वी यूज्ड टू फील वेरी इमोशनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू, एंड उस टाइम में शायद आपने इनको रिजेक्ट किया था, समथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ दे आर इन दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे उनको बधे हुए कुछ लोगों के बाहरी दुनिया की बातों से, बाहरी दुनिया की चीजों से, सो दे डोंट नो व्हाट नीड्स टू बी डन। अब हम देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स टुवर्ड्स दिस पर्सन, या इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं सैजिटेरियस। 7 of swords, Page of swords, 8 of wands. You are stalking this person somewhere. आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। 5 of cups. You miss this person out. Queen of wands. See how prominent this situation is. ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला, यू आर मिसिंग दिस पर्सन समवेयर, बिकॉज आपकी एनर्जीज में भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब कितने भी लोग बदतमीजी आपके साथ करें, यू विल नॉट फॉरगेट देम, इट्स लाइक दैट। सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, बट आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू गिव इट टू दिस पर्सन। बट आपकी एनर्जी में मुझे सैडनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम आंसर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली डीलिंग विद द जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या एरीज, लियो भी है यहाँ पे, एरीज भी है यहाँ पे, एंड 5 ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर, सो विच मीन्स कि आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हैं। आप इस पर्सन को बेसिकली बहुत ज्यादा ना इंट्यूटिव मानते हैं, इंट्यूटिव, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, मतलब दे आर वेरी मिस्टीरियस। यू वांट टू टॉक, हाई टाइम है आप
ऐसा फील कर रहे हो दैट यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन बट समवेयर यू आर नॉट एबल टू डू दिस। आप इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाहते हो। वाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, वाई एम आई गेटिंग कि आप इसलिए अपने आप को बाउंडेड रख रहे हो किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन से, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन समवेयर दैट ये पर्सन के एक्शन क्या होंगे आपकी तरफ। यू आर वेरी एंशियस राइट नाउ, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो आप। आपको बात तो करनी है बट यू आर लाइक कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, लाइक आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन। मेरा सिर में दर्द हो चुका है इस चक्कर में, but bottom of the heart you really feel for this person and you really miss this person because the lovers is at the bottom of the deck. So somewhere you like this person, this particular energy. Let's see आप किसको like करते हो, because I am see I am getting a lady but I am also getting queen of wands here. तो यहाँ पे दो females हैं। So ये जो lovers की energy है क्या है आपकी, let's see this Sagittarius। Sagittarius मुझे ऐसा लगता है कि you are an illusion, you are in illusion about some particular person कि शायद ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे एंड पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है। मुझे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा बाउंड्रीज दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप दैट आपके आसपास कुछ लोग हैं हु आर योर मेन प्रॉब्लम इज फाइनेंस, जिसकी वजह से आपको बाउंडेड फील हो रहा है। मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि somebody has done something on your partnership with someone. Somebody has put you into some illusion कि ये पर्सन आपके लिए सही है एंड दूसरे पर्सन आपके लिए सही नहीं है। So this is what I am getting. I am seeing कि somebody has trapped you. किसी ने आपको बांध के रखा है, बिकॉज बांध के रखना मतलब कि trapped you in many ways. बांध के रखना मतलब trapped you in many ways. जहाँ पे आप पावरलेस हो जाए, जहाँ पे आपके पास कुछ ना रहे, एक विक्टिम मेंटालिटी में रहे आप, ओके, रिस्ट्रिक्टेड रहे, जैसे जेल में बांध देते हैं ना लोगों को, जहाँ पे आपको पता ना चले कि कहाँ से पानी है और कहाँ पे जमीन है, कहाँ पैर रखने चाहिए कहाँ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बंधा हुआ मतलब यू कैन नॉट मूव, योर मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे एट ऑफ सोर्ड्स में। And it is very strong because this restriction is about family. Family के कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। This is what I'm picking up. See, your third eye is open. आपको पता है आपकी थर्ड आईज ओपन है, मीन्स आप सब कुछ देख पा रहे हो। अपनी थर्ड आईज की इंट्यूशन से दैट आपके लिए कोई है बना हुआ, देयर इज समबडी हु जेन्युइनली फील्स फॉर यू। दे कुड बी एनीवन जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और एक तरह से ब्यूटी विद ब्रेन्स, व्हाट आई एम गेटिंग, वीनस एनर्जी। बट लेकिन किसी ने आपके फैमिली में somebody has put you into this trapping of with someone and आपको ना ये रियलाइज नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर वेरी, बहुत कंफ्यूजन में हो आप। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ आपकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूजन में रहती है बिकॉज आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है ना, यू आर जुपिटर। आपके साथ फेयर नहीं हुआ है सैजिटेरियस, आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आपको जस्टिस नहीं मिला है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। देर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव नॉट गॉट इट, आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी से शायद आपने मदद मांगी थी एंड उस पर्सन ने आपकी फियर को काटने के लिए अपना एक गेमिंग जोन बनाया, जिसमें ये लेडी है कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड इन्होंने आपको इल्यूशंस में, इन्होंने आपके इल्यूशंस को काटने के लिए बहुत कुछ किया, बट उल्टा हो गया। आपकी फियर और बढ़ गई इस पर्सन को लेकर, पर्टिकुलर कोई एक पर्सन को लेकर, मे बी द वन whom you love or you have feelings for। ये मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है। यू आर वर्किंग हार्ड, आप अपने काम में फोकस हो, आप अपने एम्बिशंस में फोकस्ड हो, यू आर फोकस्ड ऑन योर एम्बिशंस, योर वर्क लाइफ की जो भी वर्क लाइफ है, गुड, बट यू आर इन इल्यूजन्स। सी नाउ आप कौन से इल्यूजन में हो वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। यू हैव सम सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनके बारे में आप सोचते हो। अगर ये चीज क्लियर हो जाती तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी, बट लेकिन व्हाट आई एम सीइंग हियर कि किसी ने आपको इल्यूजन्स में डाला हुआ है वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियर एंड इट्स अ परमानेंट इल्यूजन।
लाइक कभी चीजें बदलने नहीं वाली है यहाँ पे, बिकॉज जो आप चाहते थे इट हैज नॉट हैपेंड, एंड यू हैड टू टेक सम एक्शन, मे बी अबाउट टर्न लेना पड़ा आपको. सो इट्स अ परमानेंट थिंग. ऐसा नहीं कि आप अगर चाहो तो उसको आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा. अगर आप चाहो तो इस इल्यूजन को आप हटा सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जो मेरे को नहीं लगता कि आपको करना है. आप चाहते ही नहीं हो. आप अगर मन से नहीं चाहते हो तो नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं. क्वाइट अ डीप रीडिंग. लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं सेजिटेरियस के लिए. बोनस स्टार्टिंग ऑफ द फेब की क्या गाइडेंस है. इट्स टाइम टू प्ले. बी द रियल यू. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance. Be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. अपने आप को ना कहीं भूल गए हो Sagittarius आप. You have forgotten yourself. यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट कुछ भी हो जाए लाइफ में, वॉट एवर इट मे कम, वेदर इट इज रिलेशनशिप, करियर, जॉब, पैसा, जो भी, डोंट गेट स्वेड बाय अदर्स ओपिनियंस ऑन यू. दूसरे क्या बोलते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, इट डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज आप कहाँ जा रहे हो. एंड डोंट फॉरगेट योरसेल्फ. आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हो, बिकॉज इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना फियर में आप अपना लाइफ जीना भूल गए हो. यू हैव फॉरगॉटन टू लिव योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव फॉरगॉटन योरसेल्फ. सो यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहते हैं दैट डोंट फॉरगेट योरसेल्फ. बी द रियल यू. जो आप हो उस चीज से स्वे मत होइए. किसी के ओपिनियन से या किसी के एडवाइस से डोंट चेंज योर थॉट्स. वेदर इट इज अबाउट अ पर्सन और नॉट, डोंट चेंज इट. ये नहीं कि किसी ने मुझे कुछ बोला है इस पर्सन के बारे में तो चलो मान लेते हैं, बिकॉज भाई इतने टाइम से हमारे साथ है. देखो आपकी प्रॉब्लम इधर ही है कि जो आपके साथ सालों साल भर रहते हैं वो आपको धोखा देते हैं, एंड जो नए होते हैं वो आपको धोखा नहीं देते. एंड आप यू सी प्रैक्टिकलिटी मोर देन द रियलिटी. आप प्रैक्टिकलिटी ज्यादा देखते हो देन रियलिटी, एंड रियलिटी चेक आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सेजिटेरियस. बिकॉज कहीं ना कहीं आप रियलिटी नहीं देख रहे हो. अभी भी आपको काफी लोग बुद्धू बनाए जा रहे हैं, एंड यू आर लाइक ओके हाँ बन जाता हूँ बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली. ये एटीट्यूड आपका नहीं चल रहा है. दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. तो यूनिवर्स आपको बोल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे. यू आर एक्चुअली लूजिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को खो रहे हो. द काइंड ऑफ स्पोर्टी पर्सन यू वर, जो सबको प्यार करता था या करती थी, जो यू नो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, इधर उधर जैसे बचपन है जिसको हम चाइल्डहुड. डोंट लूज दैट. डोंट गेट स्वेड बाय अदर्स ओपिनियंस ऑन यू. दूसरे क्या आपके बारे में सोचते हैं, इट शुड नॉट मैटर टू यू. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए ये कार्ड आपके लिए 6 नंबर आया है दैट डोंट लेट एनीवन स्वे यू. एंड 6 ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर एनिमीज. तो एनिमी आपके बहुत सारे हैं सेजिटेरियस, एंड उनकी कुछ ओपिनियंस आपके ऊपर है जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो कि ओके सो मैं ऐसे हूँ क्या. So don't do that. It is not going to help you. Okay. What is going to help you is being happy and being to yourself. Okay. So ये थी आपकी बोनस रीडिंग सेजिटेरियस. आई होप आपको मेरी बोनस रीडिंग्स पसंद आ रही है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज हम लोग मेहनत करते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी मुझे चाहिए. थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग. तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन.